प्यार से बोलना द निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत सद्गुरु माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही बने रहें। आप सभी संतों का आपके चैनल पर स्वागत है। आज की साखी कहानी रूप में संक्षिप्त रामायण की कहानी। वैसे तो रामायण की कथा बहुत लंबी है, परंतु हम आप जी के समक्ष रामायण की कहानी को संक्षिप्त रूपरेखा में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या राज्य पर शासन किया था। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तब मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ को देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया और देवता भी प्रसन्न हुए। उनमें से एक लौ से बाहर आया और राजा दशरथ को अमृत से भरा एक बर्तन दिया। वह भगवान ने दशरथ को अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अमृत बांटने के लिए कहा। कालांतर में 3 रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। सारा राज्य आनंदित हुआ। चारों युवा राजकुमार बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव के थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच एक विशेष बंधन था। राम को उनकी शक्ति, साहस और गुणों के लिए जाना जाता है, और जो उन्हें जानते हैं वे सभी उनसे प्रेम करते हैं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनसे कहा कि वे राक्षसों के अंत के लिए भगवान राम को अपने साथ वन में भेज दें, क्योंकि राक्षस ऋषियों के अग्नि यज्ञों को लगातार बाधित कर रहे थे। दशरथ ने राम व लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा और राम और लक्ष्मण ने भयानक राक्षसों का अंत किया। विश्वामित्र इससे बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी प्रसन्न हुए। विश्वामित्र तब युवा राजकुमारों को मिथिला के पड़ोसी राज्य में ले गए, जिस पर राजा जनक का शासन था। मिथिला में राजा ने एक स्वयंवर रखा था, जो कि माता सीता के लिए एक योग्य पति के लिए आयोजित था। इसमें भगवान शिव के धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकने वाले के साथ माता सीता के विवाह की शर्त रखी गई थी। राम भगवान शिव द्वारा दिए गए एक महान धनुष को एक हाथ से ही उठा लिया। उन्होंने धनुष के तार को खींचने की कोशिश की तो शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। जो पहले कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वह उस शिव धनुष को हिलाने में भी असफल रहे। इस शर्त के अनुसार राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम जी के साथ हुआ। राम ने सीता से विवाह किया और वे कई वर्षों तक खुशी खुशी रहे। दशरथ ने फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया है। हर कोई प्रसन्न था, क्योंकि राम एक साहसी, बुद्धिमानी, आज्ञाकारी व दयालु राजकुमार थे। कैकेयी की दासी मंथरा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी रानी का पुत्र भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। तब कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने का फैसला किया। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने व राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजना अपना वरदान मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ का दिल टूट गया,
लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। राम, सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से वनवास के लिए निकल जाते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है और राजा दशरथ भी इस दुख के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भरत अपनी माँ के इस कृत्य से भयभीत हो गए। वह राम को वापस लौटने के लिए उन्हें मनाने के लिए जंगल में जाते हैं। जब भगवान राम वापस लौटने से मना कर देते हैं, लेकिन भरत राम की पादुका ले आते हैं और उन्हें राज्य के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक यह शासन करेंगे। उधर प्रकृति के खजाने की सुंदरता व शांति के बीच जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। पक्षी गाते थे, धाराएं गड़गड़ाहट करती थीं, हजारों की संख्या में फूल खिलते थे। वह वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन एक भयानक बात हुई। एक राक्षसी ने राम को देखा और वह रावण की बहन शूर्पणखा थी। वह भगवान राम से बहुत आकर्षित हुई, इतनी कि उनसे शादी करने की चाह रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया तो उनके मना करने पर क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देख लक्ष्मण जी सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े और लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई और उनसे उनका अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। रावण ने अपने चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। यह देखकर सीता ने राम को उस हिरण को पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे तीर मार दिया। जब मरीच मर रहा था, उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज़ में लक्ष्मण को पुकारा। राम की आवाज़ सुनकर सीता डर गई और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची और उन्हें किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार न करने के लिए कहा। लक्ष्मण के जाते ही ऋषि के वेश में रावण आ गया। ऋषि नाराज हुआ जब सीता ने उससे कहा कि वह उसे भोजन देने के लिए सीमा पार नहीं कर सकती। उसे क्रोधित देखकर सीता लक्ष्मण की चेतावनी को भूल गई और सीमा पार कर गई। जैसे ही उसने सीमा पार की, रावण ने उसे पकड़ लिया और लंका के लिए अपने पुष्पक विमान से उड़ान भरी। उसकी पुकार सुनकर चील के राजा जटायु ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जटायु के पंख काट डाले। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है। उनके रास्ते में राम ने राक्षस खंबात को श्राप से मुक्त करते हुए मार डाला। राक्षस ने उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी, जो सीता को खोजने में बहुत मदद करेगा। उन्होंने दानव की सलाह मानी और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव मदद के लिए तभी राजी हुआ जब राम ने वाली को मार डाला, जो सुग्रीव का भाई था। राम ने वाली को हराया और सुग्रीव वानर राजा बन गए। अपना वादा निभाते हुए सुग्रीव ने अपने प्रमुख हनुमान और उनकी पूरी सेना से राम की मदद करने के लिए कहा। राम ने सीता की खोज में हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी की समुद्री यात्रा में सबसे पहले मेनका पर्वत आया, जिन्होंने हनुमान जी को आराम करने के लिए कहा, लेकिन वह यह कहकर आगे बढ़ गए, जब तक मैं भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक आराम नहीं कर सकता। इसके बाद देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों की देवी सुरसा को भेजा। उन्होंने
हनुमान जी को खाने की कोशिश की, लेकिन वह यह कर नहीं पाई और हनुमान जी सुरसा के मुंह से वापस लौट आए और आगे बढ़ गए। बाद में हनुमान जी का सामना एक राक्षसी से हुआ, जो कि समुद्र में किसी भी प्राणी की छाया को पकड़कर खा जाती थी। उस राक्षसी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, पर हनुमान जी ने उसे भी मार दिया। अंत में जब वह लंका पहुँचे तो हनुमान जी ने सीता जी को रावण के महल में एक बगीचे में पाया। हनुमान जी ने सीता जी को राम की अंगूठी दी और उनसे कहा कि राम जल्दी आएंगे और उन्हें छुड़ाएंगे। रावण के सिपाही ने हनुमान को पकड़ लिया और रावण के पास ले गए। हनुमान जी ने तब रावण से सीता को मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। उसने हनुमान को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने शहर के ऊपर से उड़ान भरी और पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव ने तब एक विशाल सेना को घेर लिया। लंका के लिए एक पुल बनाया गया और सेना ने पार किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के हजारों महान योद्धा मारे गए। रावण की सेना हार रही थी। उन्होंने अपने भाई कुंभकर्ण को मदद के लिए बुलाया, जिसे एक बार में 6 महीने सोने की आदत थी। भोजन का पहाड़ खाकर वह युद्ध के मैदान में आतंक मचाते हुए दिखाई दिए। फिर राम ने कुंभकर्ण का वध किया। रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी कि मेघनाद, जो महान योद्धा थे और अदृश्य होने की शक्ति रखते थे, उन्होंने कमान संभाली। उसने जादुई बाण से लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण तब तक बेहोश पड़े रहे जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस नहीं आ गए। उस संजीवनी बूटी से उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद मिली। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया और अंत में रावण और राम आमने सामने आ गए। राम को देवताओं द्वारा दिए गए हथियार से रावण को मारने में कई दिन लग गए और भगवान श्री राम रावण की नाभि में बाण मारकर रावण का अंत कर देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। अंत में राम और सीता एक हो गए। वनवास के 14 वर्ष पूरे हुए और वे अयोध्या लौट आए। लोग आनंदित हुए और उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। यह जश्न कई दिनों तक चला। कुछ समय के बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन जब भगवान राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के बारे में सुनते हैं तो वह माता सीता को अयोध्या को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। माता सीता जी को इस बात से बहुत बड़ा दुख होता है और वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगती हैं। वो अपने आश्रम में उनको आश्रय देते हैं। वही माता सीता जी 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम लव और कुश रखा जाता है। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान प्राप्त किया। लव और कुश दोनों ही बड़े पराक्रमी और ज्ञानी थे। भगवान श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का सुझाव लक्ष्मण द्वारा दिया गया था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता है, उस क्षेत्र को भगवान श्री राम जी के क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ को अपनी पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी की एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई थी। जब भगवान राम ने घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा था, तब वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गए। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लवकुश ने उस घोड़े की सुंदरता देख उसे पकड़ लिया। जब भगवान राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन लवकुश से युद्ध में सब हार गए। जब अंत में भगवान राम स्वयं वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसकी संतान है। तब लवकुश ने बताया
कि वह माता सीता के पुत्र हैं। जब भगवान राम ने यह सुना और उन्हें बताया गया कि वह उनके पिता हैं, तो यह सुनकर लव कुश बहुत खुश हुए और राम से गले मिले। उसके बाद भगवान श्री राम जी, माता सीता जी और लव कुश को लेकर अयोध्या लौट आए। आशा करती हूँ आज की ये रामायण की एक संक्षिप्त सी कहानी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। प्यार से बोलना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।